हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अवनीश सर। आज के इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स। तो सबसे पहले कुछ टर्म्स हम लोग समझेंगे और उसके बाद फिर उनका एरिया वगैरह और कुछ में आर्क का लेंथ वगैरह भी हम लोग देखेंगे वन बाई वन करके। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक आप देखेंगे तो एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स का टोटल कंसेप्ट आपको एक ही वीडियो में आसानी से मिल जाएगा और आपको हम ऐसा कंसेप्ट देंगे कि फॉर्मूला याद करने का भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं सर्कल के बारे में। सर्कल, तो सबसे पहले सर्कल के बारे में हम देखते हैं। तो सर्कल में क्या होता है कि अगर आपको हम एक प्लेन पे दो पॉइंट दे देते हैं, एक पॉइंट जो है फिक्स कर देते हैं और दूसरा पॉइंट जो है कैसा कर देते हैं तो मूविंग पॉइंट कर देते हैं। अब फिक्स पॉइंट और मूविंग पॉइंट के बीच का डिस्टेंस आप मेजर कर लीजिए। मूविंग पॉइंट है तो जाहिर सी बात है कि मूव करेगा, मूव करते करते कहीं भी मूव करके जा रहा है। हर सिचुएशन में फिक्स पॉइंट और मूविंग पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या होना चाहिए तो सेम होना चाहिए। तो उस सिचुएशन में मूविंग पॉइंट मूव करते करते जो पाथ क्रिएट करता है उसी पाथ को हम लोग सर्कल के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो सर्कल बोला जाएगा। तो सर्कल को हम आसानी से इस टाइप से बना सकते हैं। ठीक है, इसमें जो फिक्स पॉइंट है उसी को हम लोग सेंटर बोलते हैं। फिक्स पॉइंट और मूविंग पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होता है उस डिस्टेंस को हम लोग रेडियस के नाम से जानते हैं। जैसे यहाँ से एक हम सर्कल लिख रहे हैं सी, जिसका सेंटर क्या है ओ है और रेडियस क्या है आर है, यानी COR। तो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे ए सर्कल विथ सेंटर O एंड रेडियस R। यानी इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे कि एक सर्कल है जिसका सेंटर क्या है O है और रेडियस क्या है तो R है। अब देखिए ये तो हम लोग देख लिए कि सर्कल क्या होता है, सर्कल को डिनोट कैसे करते हैं, रेडियस क्या होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कॉर्ड के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं किसके बारे में तो कॉर्ड के बारे में। तो अगर आपको हम एक सर्कल बना देते हैं और इस सर्कल पे बोलते हैं, सर्कल पे कहीं भी दो पॉइंट ले लीजिए, दो पॉइंट ले लीजिए। जैसे यहाँ से एक पॉइंट ए ले लिए और दूसरा पॉइंट क्या ले लिए तो बी ले लिए और दोनों पॉइंट को हम ज्वाइन कर देते हैं तो एक लाइन सेगमेंट बनता है AB और इसी लाइन सेगमेंट को हम लोग कॉर्ड के नाम से जानते हैं। ठीक है, सर्कल का जो सेंटर है, सर्कल का जो सेंटर है जैसे जैसे इसके नज़दीक कॉर्ड आते जाएगा, कॉर्ड का लेंथ जो है बढ़ते चला जाएगा। जैसे सेंटर से पास करेगा उस सिचुएशन में कॉर्ड का लेंथ जो है लार्जेस्ट होगा। फिर सेंटर से जैसे ऊपर जाना शुरू कर देगा फिर लेंथ क्या होता जाएगा, छोटा होता जाएगा। यानी अगर हम बोलते हैं कि सर्कल में सबसे बड़ा से बड़ा कॉर्ड ड्रॉ करना आपको, तो इसका मतलब है उस कॉर्ड को सेंटर से पास कराना होगा। और सर्कल में लॉन्गेस्ट कॉर्ड को ही हम लोग डायमीटर के नाम से जानते हैं। यानी कोई सर्कल है और इसमें एक कॉर्ड है जो किससे पास कर रहा है तो सेंटर से पास कर रहा है, तो इसी कॉर्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, डायमीटर बोलते हैं। यानी यहाँ पे डायमीटर अगर हम लिखना चाहते हैं, डायमीटर तो कौन है आपका AB है। AB को हम लिख सकते हैं OA प्लस OB। ये आपका यहाँ से यहाँ तक फिक्स पॉइंट और मूविंग पॉइंट के बीच का डिस्टेंस यानी R रेडियस हो जाएगा, AB R हो जाएगा। यानी R प्लस R यानी कितना हो जाएगा 2R। तो डायमीटर को D से डिनोट करते हैं तो इक्वल कितना हो जाएगा 2R, यानी R को हम लोग लिख सकते हैं D/2। ठीक है, तो कॉर्ड के बारे में हम लोग देख लिए कि कॉर्ड क्या होता है। अब देखिए सबसे पहले आते हैं, कॉर्ड तो देख लिए, अब आर्क के बारे में हम लोग देखते हैं। ठीक है, बाद में हम इसी में आपको बताएंगे कि आर्क का लेंथ वगैरह जो है कैसे इवेल्युएट करते हैं। सबसे पहले आप जान लीजिए कि आर्क होता क्या है, माइनर आर्क क्या होता है, फिर आपका मेजर आर्क क्या होता है। तो देखिए अगर आपको हम एक सर्कल दे देते हैं और इस सर्कल का जो सरकमफ्रेंस है, सरकमफ्रेंस का मतलब एक तरीका से इसका जो पेरीमीटर है, इस पे हम क्या करते हैं, कोई एक पॉइंट आपको दे देते हैं P और यहाँ से बोलते हैं कि कुछ कंटिन्यूअस पीस को जो है आप कट कर लीजिए। यानी कहने का मतलब है कि सर्कल के सरकमफ्रेंस पे कुछ कंटिन्यूअस पीस को हमको क्या करना है, कट कर लेना है। उसी कंटिन्यूअस पीस को हम लोग आर्क के नाम से जानते हैं। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक देख रहे हैं ना कि कर्व पार्ट में है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आर्क बोलते हैं। अभी वाला पार्ट जो है देखने में ही लग रहा है कि छोटा है, इधर मान लेते हैं एक पॉइंट A है, तो जो छोटा दिख रहा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं तो माइनर आर्क बोलते हैं। यानी इसमें माइनर आर्क जो है कौन है आपका तो PQ है। आप ऐसे इसको दिखा सकते हैं या फिर QP करके भी ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, या फिर इसको आप लिख सकते हैं माइनर आर्क PQ भी लिख सकते हैं या फिर माइनर आर्क QP भी लिख सकते हैं। अब इधर वाला पार्ट जो दिख रहा है जाहिर सी बात है कौन सा आर्क हो जाएगा तो मेजर आर्क हो जाएगा। यानी जो छोटा है आपका माइनर हो जाएगा और जो बड़ा है मेजर हो जाएगा। तो मेजर के नेमिंग को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप इधर से कर लीजिए, यानी PAQ कर देते हैं, आर्क का सिंबल डाल देते हैं। या फिर आप इसको लिख सकते हैं QAP भी लिख सकते हैं, आर्क का सिंबल डाल सकते हैं। या फिर मेजर आर्क
PAQ भी लिख सकते हैं या फिर मेजर आर्क QAP भी लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक आर्क छोटा बना, दूसरा आर्क क्या बना, बड़ा बना, इसलिए एक को माइनर बोले हैं, एक को मेजर बोले हैं। लेकिन अगर मान लेते हैं कभी ऐसा सिचुएशन आ जाए कि दोनों आर्क जो एकदम 50-50 बढ़ जाए, यहाँ से ऐसे बट गया, इधर भी इक्वल इधर भी इक्वल, तो उस सिचुएशन में एक आर्क जो बनेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो सेमी सर्कल बोलेंगे। ठीक है, तो माइनर आर्क क्या होता है, मेजर आर्क क्या होता है, सेमी सर्कल क्या होता है, यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया। इसके बाद हम लोग आते हैं, इसके बाद हम लोग समझते हैं सेगमेंट के बारे में। सेगमेंट, तो सेगमेंट में भी आपका माइनर भी होगा और मेजर भी होगा, माइनर एंड मेजर, यानी एक तरीक़ा से बोल सकते हैं माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेगमेंट। तो इसके लिए क्या है कि एक आपको सर्कल दे दिया जाता है, सर्कल में क्या किए कि एक हम कॉर्ड बना देते हैं, यहाँ से AB जो है एक कॉर्ड बना देते हैं। तो AB जो कॉर्ड दिख रहा और इधर से क्या दिख रहा है आपको, आर्क दिख रहा, इन दोनों के बीच का जो एरिया है, ठीक है, इसी को हम लोग किसके नाम से जानते हैं, तो सेगमेंट के नाम से जानते हैं। तो फिलहाल इस सेगमेंट जो है छोटा दिख रहा है, एक सेगमेंट इधर भी दिख रहा, यानी यहाँ से यहाँ तक भी एक आर्क है और ये आपका क्या है, तो कॉर्ड है। तो इस बीच में भी काफ़ी सारा रीजन दिख रहा, तो इस रीजन को भी हम लोग सेगमेंट बोलेंगे और इस रीजन को भी सेगमेंट बोलेंगे। तो फिलहाल ये वाला रीजन छोटा दिख रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो माइनर सेगमेंट बोलेंगे, इसको हम लोग माइनर सेगमेंट बोलेंगे। और जो पार्ट बड़ा दिख रहा है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो मेजर सेगमेंट बोलेंगे। अगर सिचुएशन ऐसा क्रिएट होता है कि दोनों पार्ट इक्वल आ जाता है तो फिर से आपका सेमी सर्कल बन जाएगा। तो माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट दोनों सिचुएशन में आपको याद रखना है कि कॉर्ड और आर्क के बीच का जो पार्ट होता है उसी को सेगमेंट बोलते हैं। अब छोटा है तो माइनर है और बड़ा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो मेजर हो जाएगा। अब आइए इसके बाद सेगमेंट के बाद हम लोग आते हैं सेक्टर में। तो सेक्टर में भी एक आपका माइनर सेक्टर हो जाएगा, एक आपका मेजर सेक्टर हो जाएगा। यानी यहाँ से हम बात करते हैं सेक्टर का, तो इसमें भी माइनर भी होगा एंड मेजर भी होगा, माइनर सेक्टर एंड मेजर सेक्टर। इसमें क्या है कि एक आपका सर्कल दे दिया गया, सर्कल में ये आपका सेंटर हो गया, यहाँ से हम रेडियस लेते हैं, कितना रेडियस, तो 2 गो रेडियस ले लेते हैं डिफरेंट। एक रेडियस आपका OA हो गया, दूसरा रेडियस क्या हो गया, OB हो गया, और इधर से एक आर्क भी दिख रहा है। इसमें क्या था कि एक कॉर्ड था और सीधे आर्क था, दूसरा कुछ नहीं था। इसमें आपका 2 रेडियस है और साथ साथ एक आर्क है, तो इन दोनों के बीच का जो पार्ट बनता है उसी को हम लोग सेक्टर बोलते हैं। तो आप ध्यान से देखेंगे तो इधर भी वैसा ही दिख रहा, इधर भी 2 गो रेडियस दिख रहा और इधर से एक बड़ा सा आर्क दिख रहा। तो इस बीच में जो पार्ट दिख रहा है ये भी एक सेक्टर का ही काम करेगा। तो फिलहाल ये वाला जो सेक्टर दिख रहा है छोटा है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो माइनर सेक्टर बोलेंगे। और जो बड़ा दिख रहा है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो मेजर सेक्टर बोलेंगे। ठीक है, माइनर सेक्टर हो गया, मेजर सेक्टर हो गया। अब देखिए ये तो पहचान लिए कि सेक्टर क्या होता है। अगर दोनों सेक्टर इक्वल हो जाता तो उस सिचुएशन में जो है क्या बन जाएगा, सेमी सर्कल बन जाएगा। अब एक चीज़ और जान लीजिए क्वाड्रेंट के बारे में, फिर हम आगे बात करते हैं। क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट का मतलब होता है कि अगर आपको एक हम सर्कल दे देते हैं और इसको आप इक्वल जो है 4 पार्ट में डिवाइड कर दिए, ठीक है, यानी सर्कल है, इसका ये आपका सेंटर हो गया। पहला पार्ट जो है समझिए एक तरीके से कितना है, तो 1/4 है, यानी सर्कल का कितना है, तो 1/4, ये भी 1/4 1/4 1/4, यानी सर्कल को इक्वली 4 पार्ट में डिवाइड कर दिए। तो इसमें से एक पार्ट जो है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो अ क्वाड्रेंट बोलेंगे। इसे क्या बोलते हैं हम लोग, अ क्वाड्रेंट बोलते हैं। ठीक है, तो इस सेंटर पे टोटल एंगल बनता है कितने का, तो 360 डिग्री का, यानी ये वाला जो एंगल आपका बनेगा ये कितने का बनेगा, तो 90 डिग्री का बनेगा। अब एक चीज़ देखिए, आपका आर्क हो या फिर सेगमेंट हो या फिर सेक्टर हो, तीनों का जो साइज होता है ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो आपके एंगल थीटा के ऊपर डिपेंड करता है, यानी सेंट्रल एंगल के ऊपर डिपेंड करता है। आइए देखते हैं सेंट्रल एंगल क्या है। सबसे पहले आपको हम बताएं आर्क के बारे में कि सर्कल पे क्या करना है कि एक कंटिन्यूअस पीस ले लेना है, ठीक है, उसी का हम लोग आर्क बोलते हैं। जैसे मान लेते हैं यहाँ से एक कंटिन्यूअस पीस हम क्या ले लिए, PQ, तो एक आर्क का काम करेगा। हम चाहते हैं कि इस आर्क का लेंथ बड़ा बने, तो यहाँ से जो एंगल बना ना, इसके इंड पॉइंट पे यहाँ कुछ एंगल बन रहा, इस एंगल को ही हम लोग क्या बोलते हैं, तो सेंट्रल एंगल बोलते हैं, यानी इस एंगल को फिलहाल हम थीटा माने हुए। अगर इसके वैल्यू को हम इंक्रीज करते हैं तो जाहिर सी बात है ये ऐसे बढ़ेगा, यानी आपका जो आर्क दिख रहा है उसका लेंथ बढ़ेगा। अगर इस थीटा को डिक्रीज करते हैं तो इसका लेंथ घटेगा, यानी यहाँ जो आर्क दिख रहा है ये आर्क किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो इस सेंट्रल एंगल थीटा के ऊपर डिपेंड कर रहा है। सेंट्रल एंगल का साइज बढ़ेगा तो आपका आर्क का लेंथ बढ़ेगा, सेंट्रल एंगल का साइज घटेगा तो आर्क का लेंथ घटेगा। वैसे ही यहाँ पे अगर हम बात करते हैं आपके सेगमेंट का भी,
तो सेगमेंट में भी सेम सिचुएशन है कि सेंट्रल एंगल अगर यहाँ पे हम बढ़ा देते हैं तो सेंट्रल एंगल बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कि आपका कॉर्ड का लेंथ बढ़ जाएगा, और जब कॉर्ड का लेंथ बढ़ जाएगा तो क्लियर है कि आपका सेगमेंट का लेंथ भी बढ़ जाएगा। सेम सिचुएशन आपका सेक्टर के लिए भी है। सेक्टर में भी आप देख रहे हैं कि सेंट्रल एंगल पे ही डिपेंड करेगा। यहाँ भी सेंट्रल एंगल को बढ़ा दीजिएगा तो आपका सेक्टर का साइज बड़ा हो जाएगा, घटा दीजिएगा तो छोटा हो जाएगा। यानी सर्कल के अंदर जो आपका आर्क बन रहा है वो माइनर हो चाहे मेजर हो। फिर अगर हम सेगमेंट का बात करते हैं माइनर हो या मेजर हो, और सेक्टर का भी बात करते हैं माइनर हो या मेजर हो, सबका सब जो है थीटा यानी कि सेंट्रल एंगल पे डिपेंड करता है। सेंट्रल एंगल बढ़ेगा तो बढ़ेगा, घटेगा तो घटेगा। क्वाड्रेंट में ऐसा कुछ नहीं है, क्वाड्रेंट में पहले ही फिक्स कर दिया गया कि इसका सेंट्रल एंगल कितने का होगा, तो 90 डिग्री का होगा। अब एक चीज़ बताइए कि ये टोटल एंगल जो बनता है 360 डिग्री का बनता है, तो इतना एंगल जो है थीटा है, तो बाकी जो एंगल आपका बच रहा है बाकी एंगल कितना हो जाएगा, तो 360 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा। यहाँ भी वही सिचुएशन है, एंगल थीटा है तो बाकी एंगल जो बच रहा है क्या हो जाएगा, 360 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा। यहाँ भी सेम सिचुएशन, बाकी एंगल आपका हो जाएगा 360 डिग्री माइनस थीटा। अब एक चीज़ देखिए, थोड़ा सा हम फ्रैक्शन का हेल्प लेंगे। जैसे मान लेते हैं यहाँ से हम बॉक्स बनाते हैं, इक्वली 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट में हम मान लिए, ये टोटल जो है इक्वल पार्ट है कितना, तो 8। अब इसमें से हम फ्रैक्शन के तौर पे किसी एक पार्ट को दिखाना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे, तो 1/8 लिखेंगे। यानी टोटल को अगर हम 1 मानते हैं तो उसका कितना पार्ट है, तो 1/8 पार्ट है। इसमें चाहते हैं किसी तीन को एक साथ दिखाना, तो क्या लिखेंगे, 3/8। यानी टोटल का कितना पार्ट होगा, तो 3/8 पार्ट होगा। ठीक है, अब इसी फ्रैक्शन का हम थोड़ा सा हेल्प लेंगे और यहाँ दिखाएंगे हम। अभी आपको हम बता दिए कि आपका मतलब कि आर्क हो या फिर सेगमेंट हो या फिर सेक्टर हो, सबका सब थीटा पे डिपेंड करता है। तो अगर समझिए कि इस पार्ट को अगर हम फ्रैक्शन के तौर पे दिखाना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे कि थीटा/360 डिग्री थीटा बाई टोटल कितना हो जाएगा, तो 360। जैसे यहाँ पे देखें ना कि 1 पार्ट को दिखाएं तो 1/टोटल टोटल किए, तो यहाँ टोटल एंगल कितने का है, तो 360 डिग्री का है। यानी इस पार्ट को अगर हम एंगल के तौर पे फ्रैक्शन के सहायता से दिखाना चाहते हैं तो थीटा/360 ऑफ टोटल हो जाएगा, ऑफ टोटल ध्यान रखिएगा। फिर यहाँ भी दिखाना चाहते हैं तो थीटा/360 ऑफ टोटल हो जाएगा। यहाँ भी दिखाना चाहते हैं तो थीटा/360 ऑफ टोटल। टोटल का मतलब जिस चीज़ का हम बात करेंगे उससे इसका कंपैरिजन करेंगे। फिलहाल आप थीटा/360 से ध्यान रखिए। यानी माइनर को दिखाना है तो थीटा/360, मेजर को दिखाना है तो मेजर के लिए एंगल कितना बनना है, तो 360 डिग्री माइनस थीटा बाई टोटल 360, यानी 360 माइनस थीटा बाई 360 हो जाएगा। यहाँ भी सेम चीज़ हो जाएगा, यहाँ भी मेजर के लिए सेम चीज़ हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे कि अगर आपका ये जो आर्क दिख रहा है, आर्क एक तरीक़ा से पेरीमीटर का कुछ पार्ट है, यानी एक तरीक़ा से ही लेंथ है। तो आर्क का लेंथ हम कैसे निकालते हैं, यानी माइनर आर्क का लेंथ निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, मेजर आर्क का लेंथ निकालना होगा कैसे निकालेंगे, सेगमेंट का एरिया कैसे निकालेंगे, सेक्टर का एरिया कैसे निकालेंगे, फिर आपका क्वाड्रेंट का एरिया कैसे निकालेंगे, वो माइनर हो या फिर मेजर हो। और उसके पहले हम लोग सर्कल का एरिया को देखेंगे, ठीक है, और सर्कल के सर्कमफ्रेंस को देखेंगे, फिर सेमी सर्कल को देखेंगे, और इसी के सहायता से हम आपको बता देंगे कि अब बाकी भी फॉर्मूला को आसानी से मतलब कि कंप्लीट कर सकते हैं। उसमें रटने का कोई ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगा, सिर्फ आप कंसंट्रेट होकर के वीडियो को देखते रहें। तो आते हैं, सबसे पहले हम लोग सर्कल में आते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं किसका, तो सर्कल का। ऐसे आपका सर्कल हो गया, यहाँ से इसका सेंटर हो गया, यहाँ से हमने इसको ज्वाइन कर लिए तो एक रेडियस बन गया, ठीक है, ये आपका रेडियस हो गया। तो सर्कल में सबसे पहला फॉर्मूला, पहले तो जानते हैं आप कि d = कितना होता है, तो 2r होता है, यानी डायमीटर जो है रेडियस का 2 टाइम्स होता है। तो सबसे पहला फॉर्मूला आपका एरिया ऑफ सर्कल। तो एरिया ऑफ सर्कल का बात करते हैं तो कितना हो जाएगा, πr² हो जाएगा। आपका किस में रहेगा, तो स्क्वायर यूनिट्स में रहेगा, जो कि आर का स्क्वायर हो रहा है, ठीक है। अब क्वेश्चन में आपको पाई का वैल्यू अगर कुछ नहीं दे रहा है तो 22/7 यूज कर लीजिए। अगर बोल रहा है कि 3.14 यूज करने के लिए तो फिर उसी की यूज कीजिए, तब आपका आंसर मैच कर पाएगा। और सेकेंड नंबर आपका फॉर्मूला इसका हो जाएगा सर्कमफेरेंस, यानी एक तरीका से पेरीमीटर हो गया सर्कल का। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल ये कितना हो जाएगा, तो 2πr हो जाएगा। r एक लेंथ है, यानी यहाँ पे किस में आ जाएगा, तो यूनिट्स में आ जाएगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं सेमी सर्कल के बारे में। तो सेमी सर्कल का मतलब होता है कि एक तरीका से समझिए ना कि इसका 50% हम आर्क जो है यूज करने वाले हैं। यहाँ O हो गया, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे मान लेते हैं A है और यहाँ पे आपका क्या है, तो B है। ये आपका रेडियस दिख रहा, ठीक है।
तो सबसे पहला फॉर्मूला बात करते हैं इसका एरिया का, यानी एरिया ऑफ सेमी सर्कल। तो एरिया के लिए क्या हो जाता है कि टोटल एरिया आपका पाई आर स्क्वायर है, तो सेमी यानी आधा हो गया, तो आधा एरिया यानी कितना हो जाएगा, तो 1/2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा स्क्वायर यूनिट्स में। ठीक है, इसके बाद इसमें हम बात करते हैं सरकमफेरेंस, यानी एक तरीक़ा से पेरीमीटर। सरकमफ्रेंस या फिर पेरीमीटर भी लिख सकते हैं, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल। तो ये आपका कितने का हो जाएगा, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक पहले टोटल आपका सरकमफ्रेंस कितना था, तो 2πr था। अब यहाँ से यहाँ तक पहले यूज हो रहा, यानी यहाँ से यहाँ तक 50% हो गया, यानी πr हो गया। और एक एक्स्ट्रा बाउंड्री इसका बढ़ गया जो कि पहले नहीं था, पहले तो इसका डायमीटर अंदर था, अब बाहर क्लियर दिख रहा, तो कौन बढ़ गया, तो डायमीटर बढ़ गया, यानी πr प्लस डायमीटर की जगह 2r आ जाएगा। तो इसमें से हम r को कॉमन कर लेंगे तो पाई + 2 हो जाएगा यूनिट्स में, यही इसका क्या हो जाएगा, सरकमफ्रेंस यानी कि पेरीमीटर हो जाएगा। तो सर्कल का एरिया क्या होता है, फिर इसका सरकमफ्रेंस क्या होता है, सेमी सर्कल जो होता है सेमी सर्कल, इसका आपका एरिया क्या होता है, सरकमफ्रेंस क्या होता है, इसको हम लोगों ने देख लिया। अब आते हैं हम लोग आर्क वगैरह के बारे में। आर्क, सेगमेंट, सेक्टर, फिर आपका क्वाड्रेंट, इन सब का एरिया हम आपको बताते हैं कंसेप्ट के साथ, ताकि आपको याद करने में कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। तो सबसे पहले आपको हम बताए हैं कि आर्क हो, सेगमेंट हो या फिर सेक्टर हो, सबका सब सेंट्रल एंगल थीटा पर डिपेंड करता है। तो आइए एक डायग्राम बनाते हैं और एक ही डायग्राम से सबको कंप्लीट करेंगे। यहाँ से आपका सेंटर हो गया, ठीक है, यहाँ से आपका O है, A है, B है, यहाँ मान लेते हैं P है, और यहाँ पे आपका कितना है, तो Q है। ठीक है, इसके बाद यहाँ जो सेंट्रल एंगल है, सेंट्रल एंगल को हम मान लेते हैं कितना है, थीटा है। अब इसी में देखिए APB जो है एक तरीक़ा से आपका माइनर आर्क का काम कर रहा है, और इधर से AQB जो है किसका काम कर रहा है, तो मेजर आर्क का काम कर रहा है। तो इधर हम माइनर मेजर ही सबके लिए लेके चलेंगे, क्योंकि जब दोनों इक्वल होगा तो सेमी सर्कल बनेगा, और सेमी सर्कल के लिए आपको बता चुके हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, माइनर आर्क, और ये आपका क्या हो जाएगा, मेजर आर्क। सेगमेंट का बात करेंगे तो ये जो पार्ट आपका दिख रहा है समझिए माइनर सेगमेंट, और इसके अलावा जितना ही बच रहा है यहाँ से, मतलब इसको छोड़ देते हैं तो जो भी बच रहा है सब किस में आ जाएगा, तो मेजर सेगमेंट में आ जाएगा। सेक्टर का बात करते हैं तो सेक्टर में तो ये पूरा आ जाता है आपका, यानी समझिए ना कि AOB ट्रायंगल और साथ साथ ही माइनर सेगमेंट दोनों को शामिल कर लेंगे तो सेक्टर बनेगा। और इस माइनर सेक्टर को छोड़ देते हैं तो बाकी पार्ट जो बचता है वो किसका हो जाता है, तो मेजर सेक्टर का हो जाता है। तो इसी से अभी हम आपका जो आर्क है, फिर आपका जो सेगमेंट है, और आपका मतलब कि सेक्टर है, सबका एरिया इसी से हम निकालते हैं, मतलब सबके लिए लेंथ एरिया जो भी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लेंथ ऑफ माइनर आर्क APB। अगर इसके हम लेंथ के बारे में बात कर रहे हैं तो आपको बताएं कि सबका सब थीटा के ऊपर डिपेंड करता है, और सर्कल में लेंथ का मतलब ही पूरा का पूरा पेरीमीटर यानी सरकमफ्रेंस जो कि 2πr होता है। तो आपको बताएं कि थीटा के तौर पे इसको क्या दिखाना है, तो थीटा के तौर पे इसको आप यानी फ्रैक्शन की सहायता से दिखाना चाहते हैं तो θ/360 ऑफ टोटल बोले हैं। तो टोटल का मतलब आप यहाँ पे लेंथ का बात कर रहे हैं, और सर्कल में टोटल लेंथ यानी टोटल आपका सरकमफ्रेंस यानी कि पेरीमीटर 2πr होता है, तो हो जाएगा θ/360 ऑफ टोटल। तो ऑफ का मतलब इनटू क्या हो जाएगा, तो 2πr हो जाएगा। एक लेंथ को इंडिकेट करता है, इसलिए इसको हम लोग सीधे यूनिट्स में लिखेंगे। तो ये किसका हो गया, तो माइनर आर्क का लेंथ हो गया। अब आपको मेजर आर्क का लेंथ चाहिए तो आपके पास दो तरीका है। अगर ये एंगल थीटा है तो बाकी जो एंगल बच रहा है कितना हो जाएगा, तो 360 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा। तो मेजर आर्क का लेंथ बताने के लिए आप चाहें तो डायरेक्ट लिख सकते हैं 360 डिग्री माइनस थीटा बाई 360 ऑफ टोटल यानी कि 2πr। ठीक है, यानी मेजर के लिए आप क्या लिख सकते हैं, तो 360 डिग्री माइनस थीटा बाई 360 ऑफ टोटल यानी कि 2πr। इस तरीके से आप मेजर को निकाल सकते हैं। या फिर आप एक काम और कर सकते हैं, यहाँ पे आप लेंथ ऑफ मेजर आर्क, तो यहाँ पे मेजर आर्क कौन है, तो AQB है। तो इसके लिए आप चाहें तो माइनर लिख सकते हैं आप सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल यानी टोटल हो गया। इसमें से आप घटा सकते हैं किसको, तो लेंथ ऑफ माइनर
आर को भी घटा सकते हैं। तो सरकमफ्रेंस के लिए आपका हो जाएगा 2 पाई आर हो जाएगा माइनस माइनर का कितना हो जाएगा, तो थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर। तो इस सहायता से भी आप इवेल्युएट कर सकते हैं और उस सहायता से भी इवेल्युएट कर सकते हैं। तो वो भी दोनों यही चीज़ आ जाएगा। इसको भी आप सॉल्व कीजिएगा तो आपका यही आ जाएगा 360 डिग्री माइनस थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर। तो आप दोनों में जिससे चाहें, दोनों एक ही बात को इंडिकेट करता है, आप मेजर आर्क के लेंथ को आसानी से बता सकते हैं। तो सिंपल सा प्रोसेस है कि जब आपको माइनर आ जाएगा तो आप सरकमफ्रेंस से माइनर को घटा दीजिए, आराम से मेजर आ जाएगा, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। अब आते हैं सेकेंड फार्मूला हम लोग का जो है, सेकेंड फार्मूला आपका एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर EOB, माइनर सेक्टर के एरिया के बारे में हम बात करते हैं। तो इसका जो है एंगल कितना है, तो थीटा है, यानी सेंट्रल एंगल थीटा है। तो अगर हम फ्रैक्शन के तौर पे दिखाना चाहते हैं तो थीटा बाई 360 ऑफ टोटल बताएं, तो ऑफ टोटल का मतलब यहाँ पे एरिया का बात हो रहा है और टोटल एरिया आपका कितना है, तो पाई आर स्क्वायर, यानी थीटा बाई 360 ऑफ क्या हो जाएगा, तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। किस में जाएगा ये आपका, तो स्क्वायर यूनिट्स में जाएगा। यानी एरिया ऑफ माइनर सेक्टर क्या हो जाएगा, तो थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। आप माइनर नहीं भी लिखते हैं तभी फॉर्मूला यही काम करेगा, क्योंकि थीटा का तो मतलब एंगल को इंडिकेट कर रहा है। अब आपको मान लेते हैं कि मेजर सेक्टर का एरिया निकालना है, तो आपके पास दो तरीका है। पहला तरीका है कि आप 360 डिग्री माइनस थीटा बाई 360 कर दीजिए, यानी 360 डिग्री माइनस थीटा बाई क्या कर दीजिए 360 ऑफ टोटल, यानी कि पाई आर स्क्वायर। और दूसरा तरीका है कि आप सर्कल के एरिया से माइनर सेक्टर के एरिया को घटा लीजिए, यानी आप लिख सकते हैं एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, सिंपली लिख दीजिए एरिया ऑफ मेजर सेक्टर के लिए आप कर सकते हैं एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, यानी मेजर सेक्टर के एरिया को बताना है तो सर्कल के एरिया से माइनर सेक्टर के एरिया को माइनस कर दीजिए। और तीसरा फॉर्मूला जो है आपका एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो देखिएगा ध्यान से, ये आपका माइनर सेगमेंट दिख रहा है, यही जो पार्ट दिख रहा है ना, यही आपका किसका है, तो माइनर सेगमेंट का है। तो माइनर सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए यहाँ से यहाँ जो है एक आपका सेक्टर बन रहा है, माइनर सेक्टर बन रहा है। इस सेक्टर से इस ट्रेंगल का हम बात करेंगे तो ट्रेंगल इतना ही है, इतना ही ट्रेंगल है। लेकिन सेक्टर का बात करेंगे तो सेक्टर आपका टोटल हो गया, यानी सेक्टर में ट्रेंगल और सेगमेंट दोनों शामिल हो रहा है। तो हम क्या करेंगे कि सेक्टर के एरिया से ट्रेंगल के एरिया को माइनस कर लेंगे, तो किसका एरिया निकल जाएगा, तो आपका जो माइनर सेगमेंट दिख रहा है उसका एरिया निकल जाएगा। तो इसके लिए हम लिखेंगे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट है, तो ये आपका हो जाएगा एरिया ऑफ माइनर सेक्टर हो जाएगा माइनस एरिया ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग ट्रेंगल हो जाएगा, ठीक है, एरिया ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग ट्रेंगल। अब देखिए एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट करना, तो हम क्या करेंगे कि देखेंगे कि इसके लिए कौन सा सेक्टर बन रहा है, उस सेक्टर से इस ट्रेंगल के एरिया को हम माइनस कर लेंगे। अब देखिए इसमें यही चीज़ आपको देखना रहेगा कि थीटा वगैरह तो जनरली आपको मिल जाएगा, रेडियस मिल जाएगा, आप सेक्टर के एरिया को आसानी से निकाल सकते हैं। अभी जो ट्रेंगल AOB है इसके एरिया निकालने के लिए आपको कुछ सोचना पड़ सकता है। जैसे मान लेते हैं कि OA जो आपका रेडियस तो डेफिनिट है, OB भी रेडियस है, तो ये तो ऑलवेज दोनों साइड बराबर होगा, इसमें कभी भी कोई डाउट नहीं है। यानी AOB ट्रेंगल में OA और OB जो है ऑलवेज इक्वल होगा, चाहे ट्रेंगल कोई भी बने, ठीक है। तो जब दोनों इक्वल होगा तो डेफिनिट है कि ये एंगल जो है इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। मान लेते थोड़ा देर के लिए कि क्वेश्चन में ये एंगल 60 डिग्री का दे दिया, 60 दे दिया और ये दोनों एंगल भी इक्वल है, तो इसका मतलब तीनों 60-60 हो जाएगा और उस सिचुएशन में जो ट्रेंगल इक्विलेटरल बन जाएगा। और ट्रेंगल जब इक्विलेटरल बन जाएगा तो आप यहाँ पे जो एरिया ऑफ ट्रेंगल करना है तो उसके लिए √3/4 इंटू साइड स्क्वायर यूज कर सकते हैं। अगर ट्रेंगल इक्विलेटरल नहीं बन रहा है, मान लेते हैं यहाँ पे एंगल 120 कर दिया, तो आप यहाँ से आराम से परपेंडिकुलर डाल लीजिए, तो 120 टोटल हो जाएगा सेंट्रल एंगल, तो इधर आपका 30 हो जाएगा, इधर आपका 90 हो जाएगा, तो ये आपका ऑटोमेटिक कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, तो एक राइट एंगल ट्रेंगल बन जाएगा। अब इस राइट एंगल ट्रेंगल में एंगल पता है ये 90 है। अब कोई हमको OB वगैरह कुछ भी दे देता है, सिर्फ रेडियस भी दे देता है, तो इसके सहायता से हम आराम से इसके हाइट को और इसके बेस को निकाल सकते हैं, ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस के सहायता से। और बेस को निकाल कर 2 गुना कर लीजिएगा तो AB मिल जाएगा, हाइट मिल जाएगा। फिर आप AOB के एरिया के लिए 1/2 बेस AB इंटू हाइट OD का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए ट्रेंगल जो AOB बन रहा है ना, वहाँ पे आपको आ करके डिसाइड कर लेना कि यहाँ क्या सिचुएशन है और उस सिचुएशन के अनुसार आपको इस ट्रेंगल का एरिया निकाल लेना है, ज़्यादा फॉर्मूला रटने वाला काम नहीं करना है। तो अगला आपको हम बता रहे हैं
एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। अगर हम बात कर रहे हैं एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट का, तो इसके लिए आपको क्या करना है, तो एरिया ऑफ सर्कल से माइनस कर लेना है किसको, तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट को, यानी माइनर सेगमेंट के एरिया को सर्कल के एरिया से माइनस कर लेंगे तो हमको एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट मिल जाएगा। तो इसमें यानी लेंथ निकालने में आर्क माइनर हो या मेजर हो, फिर आपका सेक्टर मेजर हो या फिर माइनर हो, इस सब में कोई दिक्कत नहीं होगा। सेगमेंट निकालने के लिए एक ही चीज़ आपको करना होगा कि सेक्टर तो आराम से निकाल सकते हैं, उसमें से ट्रायंगल के एरिया को घटाना है और ट्रायंगल वहीं पर डिसाइड कर लेना है कि किस टाइप का ट्रायंगल बनना है और उसका एरिया हम कैसे निकालेंगे, फिर आप आसानी से इसके एरिया को आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अब एक चीज़ और आपको देखना है सबसे क्वाड्रेंट के बारे में, ठीक है। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, ठीक है। तो क्वाड्रेंट में माइनर मेजर नहीं होगा, उसमें एंगल पहले ही से फिक्स कर दिया जाता है 90 डिग्री का। तो थीटा की जगह आपका कितना हो जाता है, क्वाड्रेंट भी एक तरीका से समझिए ना कि एक सेक्टर का ही काम करता है, तो उसमें थीटा 90 हो जाता है। तो 90 बाई आपका 360 इंटू पाई आर स्क्वायर हो जाता है। तो ये कटेगा क्योंकि एंगल तो इसमें सेंट्रल 90 का ही बनता है, तो क्या हो जाएगा, तो 1/4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। इसको हम लोग स्क्वायर यूनिट्स में लिखेंगे। यही आपका हो गया एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। तो इस वीडियो में एरिया रिलेटेड टू सर्कल से रिलेटेड जितना भी फॉर्मूला वगैरह था, जितना भी कंसेप्ट था, उन सबको हम समझाने का प्रयास किए। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, पॉसिबल है तो शेयर भी कीजिएगा, और नए चैनल पर तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।